नमस्ते। नागरिक न्यूज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, आप सुबह सुबह उठकर अपनी फेवरेट कॉफी पी रहे हैं या घर में अपने किसी भरोसेमंद ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर वो प्रोडक्ट असली है ही नहीं। जी हाँ, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली से लेकर सूरत तक देश भर में ऐसे कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं जहां रोजमर्रा के नकली उत्पाद बाजार में धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। घबराइए मत, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मुद्दे को बहुत ही आसानी से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि हम अपने परिवार को इन नकली चीजों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, हम जिस ब्रांड पर सालों से भरोसा करते आ रहे हैं, अगर उसकी पैकेजिंग के अंदर का सामान पूरी तरह से नकली और खतरनाक रसायनों से बना हो तो ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही बाजारों की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है। तो चलिए, आज हम इन 5 अहम बातों पर गौर करेंगे। ये नकली उत्पादों का संकट आखिर है क्या? हाल ही में कहां-कहां छापेमारी हुई है? इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? इन नकली चीजों को पहचाने कैसे? और सबसे जरूरी, हम घर बैठे क्या सावधानियां बरत सकते हैं? तो आइए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में आखिर हुआ क्या है। देखिए, ये कोई इक्का-दुक्का घटनाएं नहीं है। अक्टूबर 2025 में सूरत की एक फैक्ट्री पकड़ी गई जहां 10,000 किलो नकली घी बन रहा था। फिर दिसंबर 2025 में जयपुर में 7,500 लीटर नकली ब्रांडेड घी पकड़ा गया। और अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया जहां रेजिडेंशियल फ्लैट्स के अंदर नकली इनो और नेस्कैफे बनाया जा रहा था। मतलब ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो हमारे भरोसे का फायदा उठा रहा है। आप जरा हाल ही में हुए कुछ बड़े खुलासों पर नजर डालते हैं, जिससे हमें इस समस्या का असली पैमाना समझ आएगा। ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। दिल्ली के मधु विहार से 1.5 लाख से भी ज्यादा नकली इनो और कॉफी के पाउच मिले हैं। सूरत और जयपुर को मिला लें तो 17,500 किलो नकली घी जब्त हुआ है। और यूपी में 1,270 किलो सिंथेटिक खोया, जो दूध से नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल्स से बना था। और यही सब त्योहारों के सीजन में हमारी और आपकी थाली तक पहुंचता है। और पता है, दिल्ली की जिस एक जगह पर अभी हाल ही में छापा पड़ा था ना, वहां से 20 लाख रुपए का तो सिर्फ माल और मशीनरी जब्त हुई है। 20 लाख! ये आंकड़ा हमें साफ बताता है कि इन अपराधियों के लिए ये कितना बड़ा और मुनाफे वाला धंधा बन चुका है। ये लोग काम कैसे करते हैं, ये जानकर आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। ये कोई छोटी मोटी मिलावट का खेल नहीं कर रहे। इनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सीलिंग मशीनें हैं, एसिड और इंडस्ट्रियल तेल के बड़े बड़े ड्रम भरे पड़े हैं और सिंथेटिक रंगों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। और इनकी पैकेजिंग बिल्कुल जानी मानी कंपनियों जैसी, नेस्ले हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये हूबहू वैसी ही पैकिंग बनाते हैं कि अच्छे अच्छे दुकानदार भी धोखा खा जाएं। चलिए, अब बात करते हैं स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिम की, और ये समझते हैं कि ये हम सब के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है। देखिए, यहां हमें पैनिक नहीं करना है, लेकिन अलर्ट रहना है। बात यह है कि ये नकली सामान कोई बहुत महंगी लग्जरी आइटम नहीं है जिसे हम कभी कभार खरीदते हों। ये हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं। चाय, कॉफी, घी, साबुन, ये सब हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होता है। इसलिए हमारे इन नकली चीजों के संपर्क में आने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसके खतरे क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी सेहत। इन खतरनाक केमिकल्स के लगातार इस्तेमाल से लंबे समय में पेट की और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा है हमारा आर्थिक नुकसान। हम पूरे पैसे देकर असली चीज खरीदने जाते हैं और बदले में हमें नकली सामान थमा दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं पैसों से ये गैर कानूनी धंधे फलते फूलते हैं, जिससे बाजार से हमारा भरोसा ही उड़ जाता है। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी राहुल अल्वाल ने बहुत ही सही शब्दों में बताया है। उन्होंने कहा, ऐसी गतिविधियां न केवल उपभोक्ताओं को धोखा देती हैं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी खतरे में डालती हैं। और ये बिल्कुल सच है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं। आइए जानते हैं नकली उत्पादों को पहचानने के कुछ आसान तरीके। असली और नकली के बीच का फर्क समझना बहुत मुश्किल नहीं है। असली प्रोडक्ट की पैकिंग एकदम परफेक्ट होती है, प्रिंट साफ होता है और एक्सपायरी डेट या क्यूआर कोड बिल्कुल सही काम करते हैं। वहीं नकली सामान में अक्सर आपको स्पेलिंग की गलतियां मिलेंगी, रंग थोड़ा फीका या अजीब होगा, या फिर एक्सपायरी डेट गायब ही होगी। और हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड आपको किसी दुकान पर अजीबोगरीब डिस्काउंट के साथ बेहद सस्ता मिल रहा है ना, तो वहां आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए। बस इन 4 सिंपल स्टेप्स को अपनी आदत बना लीजिए। पहला, पैकेजिंग को हमेशा ध्यान से चेक कीजिए। दूसरा, बैच नंबर और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स जरूर पढ़िए। तीसरा,
अपना सामान हमेशा किसी भरोसेमंद दुकान, सुपरमार्केट या वेरीफाइड सेलर से ही खरीदिए। और चौथा, आजकल हर बड़े ब्रांड पर डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए क्यूआर कोड होता है, उसे अपने स्मार्टफोन से स्कैन करने की आदत डालिए। अब आते हैं अपने अगले हिस्से पर, घर पे ही हम कैसे कुछ आसान तरीकों से इनकी पहचान कर सकते हैं। मान लीजिए दुकान से तो सामान आ गया, लेकिन घर पे भी हम उसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे घी, अगर घी से अजीब सी केमिकल वाली महक आ रही है या उसका रंग बिल्कुल ही एक जैसा और नकली सा लग रहा है तो गड़बड़ है। कॉफ़ी या चाय बनाते वक्त अगर उसका स्वाद या महक हमेशा से कुछ अलग लगे तो रुक जाइए। और किसी भी पैकेट में अगर लीकेज दिखे या सील के साथ छेड़छाड़ लगे तो उसे बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। अगर कुछ भी अजीब लगे तो उसे ना इस्तेमाल करना ही सबसे बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि हमारी ये छोटी सी जागरूकता एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है। इससे हम अपने परिवार की सेहत को बचाते हैं, हम असली और ईमानदार व्यापारियों का साथ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारी बस एक बार सामान चेक करने की आदत से इन अपराधियों का पूरा नेटवर्क टूट सकता है। हमारी और आपकी जागरूकता ही एक सुरक्षित समाज बनाती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार बस इतना सा है, नकली उत्पाद बाजार में जरूर मौजूद हैं, लेकिन हम जागरूक उपभोक्ता उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। अगली बार जब आप कुछ भी खरीदें तो बस 2 सेकंड रुककर उसे चेक जरूर करें। अगर आपको हमारी ये चर्चा फायदेमंद लगी तो इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। नागरिक न्यूज के साथ जुड़ने